तुम नीचे बैठने लायक हो, ये लात मार बतलाते थे। अंधकार था जब चाहूं और कहीं रोशनी नहीं दिखता था, दलितों के बहन बेटियों का सरेआम इज्जत। तानाशाह के छाती पर लोकतंत्र का झंडा गाड़ दी तो ये तो ना पलटी मारला चाचा एक बार और ही मार। ये आरोप मेरे ऊपर है कि हम लालू जी के लिए लिखते हैं, तो जो उन्होंने काम किया है वो अद्वितीय है, कोई उसका बराबरी नहीं कर सकता भाई, तो हम लिखेंगे उनके। क्या किए हैं लालू यादव? में हेल कर कभी कसम खा लें बबुआ कि ई बार पलटी ना मारा, कोई भरोसा नहीं। लालू यादव, तेजस्वी यादव और राजद के समर्थन में सबसे ज्यादा वीडियो बनाए हैं बिहार के। इंसान अगर अच्छा हुआ है तो उसके समर्थन में काहे नहीं बोलना चाहिए। नमस्कार, जनसेवा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीनानाथ। अभी मेरे साथ रंजीत यादव जी हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन शायरी बोलते हैं और ये शायरी के नाम से प्रचलित है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे जब आपका एक वीडियो काफी ज्यादा बिहार में वायरल हुआ था नीतीश जी के ऊपर। हम चाहेंगे कि वहीं से आप शुरुआत करें। अरे वो 2 लाइन था, जब रिजल्ट आया था तो उस दिन लोगों का ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि नीतीश जी पलटी मार दे, और कई बार मार चुके थे, तो मेरे दिमाग में कुछ कुछ आ रहा था, वही गुनगुना दिए थे कि तानाशाह के छाती पर लोकतंत्र का झंडा गाड़ दी तो ये तो ना पलटी मारला चाचा एक बार और ही मार दी। यही था कि दशा दिशा बिगड़ल ह देश के आके तू संहार दी तो ये तो ना पलटी मारला चाचा एक बार और ही मार दी। यही 2-3 लाइन था जो। अच्छा, इधर मैं भी खबर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा था कि नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे। क्या आप पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? वो तो ऐसे भी आजकल के जो मौसम वैज्ञानिक जिनको कहा जाता है वो बन चुके हैं, जहां जैसे दिखेगा कि गड़बड़ा रहा है तो उलट पलट के पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार तो जनता का यही अनुरोध है, जो भी आरजेडी के जिम्मेदार नेता है उसमें, कि भाई इस बार ऐसा कुछ मत कीजिए कि वो आए सीट ले और वापस फिर भाग जाए उधर ही। समझ गए ना? तो उनका तो बना रहता है, कभी भी कोई कह नहीं सकता है किसी को, जैसे वो गंगा जी में हेल कर कभी कसम खा लें बबुआ कि ई बार पलटी ना मारा, कोई भरोसा नहीं उनका। अच्छा, आपका हमेशा वीडियो राजद के समर्थन में ही आता है। ऐसा नहीं, हमेशा ही आप कह सकते हैं कि जो सत्ता पक्ष में है उसके विरोध में आता है। और बाकी एक लगाव अपना कह सकते हैं कि सामाजिक मुद्दों को ज्यादातर उठाती है ये, तो समर्थन उसको हम करेंगे। जो लेकिन देखे हैं सबसे ज्यादा लालू यादव, तेजस्वी यादव और राजद के समर्थन में सबसे ज्यादा वीडियो बनाए हैं बिहार के। इंसान अगर अच्छा हुआ है तो उसके समर्थन में काहे नहीं बोलना चाहिए। अच्छा इंसान जो होगा समर्थन में उसके बोलेंगे भाई। अगर आज जैसे हम क्या आपको बताएं, जो सत्ता पक्ष में होगा उसका गुणगान करना चालू कर दें तो फिर वही होता है, राज दरबारी कवि बन जाता है इंसान। हम खुद को कवि नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक राज दरबारी कवि किसको बोलता है? जो सत्ता पक्ष में हो उसका गुणगान करना चालू कर दे। कलम वहां पे मर जाता है इंसान, कलम वहां पे मर जाता है भाई जहां पे राज दरबार का तारीफ लिखना चालू कर दे इंसान। आपका अगर ये आरोप मेरे ऊपर है कि हम लालू जी के लिए लिखते हैं, तो जो उन्होंने काम किया है वो अद्वितीय है, कोई उसका बराबरी नहीं कर सकता भाई, तो हम लिखेंगे उनके। क्या किए हैं लालू यादव? बता दें? हाँ, बता दीजिए। ठीक है, तो सुनिएगा, चंद पंक्तियां हैं उनके लिए, वो क्या किए नहीं किए उसमें ही बता देंगे आपको। कि जब शोषित वंचित मजदूर का चीख सुनाई देता था, अगड़ा पिछड़ा का भेदभाव चरम पे दिखाई देता था, जब उच्च जाति वाले सब निच जाति को सताया करते थे, तुम नीचे बैठने लायक हो, ये लात मार बतलाते थे। अंधकार था जब चाहूं और कहीं रोशनी नहीं दिखता था, दलितों के बहन बेटियों का सरेआम इज्जत लुटता था, फिर हुआ धन्य धरा फुलवरिया का जहां लालू जैसा वीर जना। ये ऊंच नीच मिटाने को शेरनी ने एक यहीर जना। इकट्ठा कर सब समाज को, लालू आए सरकार में, फिर कौन है अगड़ा कौन पिछड़ा, सब एक सा इस दरबार में। अरे रोटी तो कमा लेते ही तुम, कदकाठी कितनी अच्छी है, रोटी के साथ इज्जत दी उसने। कहानी ये सच्ची है, अगर बतला दूं पहले की हकीकत तुम खुद बेचैन हो जाओगे। अरे रख दूं कर सामने सब कुछ, तुम लालू के फैन हो जाओगे। और आज तुम कुछ भी कह सकते हो, तुमको कहने का अधिकार दिलाया है, और जो अंबेडकर ने संविधान में लिखा था हकीकत में लालू यादव ने बिहार में लागू करवाया। समझ आ गया? जो पंक्तियां हैं समेट रही हैं चीजों को कि क्या उन्होंने किया था 90 के दशक में। जिस समाज को बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं था उसको विधानसभा में इंसान पहुंचाया है, लोकसभा में इंसान पहुंचाया है, तो उस व्यक्ति का गुणगान क्यों नहीं करे? एक व्यक्ति से आप पूछिए जिसको अभी भी, जो गांव घर में रहता होगा, उनके जाति सूचक नाम से अगर उच्चारण करे तो कितना दुख होता है। आदमी को साथ में बैठने के लिए हवलदार नहीं था, जो खाना खाएगा, जो कहीं अगर जाता था किसी के यहाँ मजदूरी करने तो उसके लिए अलग से एक बर्तन होता था, अभी भी चल रहा है। तो उस चीज को, बराबरी को अगर लाने में इंसान अगर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया तो उसका गुणगान क्यों नहीं करे? हम एक नेता किसको बोलते हैं? जो समाज को सही दिशा दे, समाज में जो वंचित है, जो पीछे छूट रहा है,
उसको मुख्य धारा में लाने का काम करे, नेता हम उसको बोलते हैं। उसको नहीं जो धर्म जात का नाम केवल ले करके लोगों को बांटे और बांटने काटने का काम करे, उसको हम नेता नहीं बोलते हैं। तो अगर ऐसा समाज के लिए वो किए हैं तो उनके लिए हम लिखेंगे। वर्ण जात की बात करें तो राजद को पूर्ण रूपेण यादव का टैग लग चुका है। ऐसा नहीं है। ये यादव का कितना वोट है बिहार में भाई? केवल अगर यादव वोट करेगा कभी लगता है कि कोई सत्ता में आ जाएगा। अभी बिहार का सबसे बड़ा सीट रखने वाला पार्टी आरजेडी है, तो ये कहीं ना कहीं सभी जातियां मिलकर के दे रही हैं। केवल यादव का अगर हम बात कीजिएगा तो कितना परसेंट है? 14% है। इतना वोट से कोई विधायक और सांसद बन जाएगा? तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है। और जो लोग बोलते हैं वो बेवकूफी कर रहे हैं, उनको शायद ज्ञान नहीं है बिहार के, चाहे तो जनसंख्या का उनको नॉलेज नहीं है कि कितने किस जात का जनसंख्या है, उसका नॉलेज नहीं है। बाकी जो आप इसमें आप खुद ही दिमाग लगा के देखिए ना कि कोई केवल यादव से कैसे जीत सकता है यार? कोई भी हो, एक जात से केवल नहीं जीता। हाँ, बहुल जो वोटिंग है वो आप कह सकते हैं कि है तो है, जिनको जिसपे भरोसा है वो कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सब दे रहा है यादव के। 2025 में विधानसभा का चुनाव है। आपको क्या लगता है बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? निस्संदेह जिस तरह का हवा चल रहा है भाई, जो युवा पसंद कर रही है चीजें, जो बात आपस में होती है, कैमरा का छोड़िए, बिना कैमरा के जैसे लोग जो बोलते रहते हैं उसके हिसाब से मैं अनुमान लगा रहा हूँ। अगर जैसे जिस तरह से चीजें चल रही है, नीतीश कुमार अगर उस तरफ रहते हैं और केवल केवल तेजस्वी जी अगर इधर से अपना कमान संभालते हैं तो जहां तक चांसेस है कि जीत जाएंगे। पिछली बार ही कुछ सीटें से रही है, आपको पता होगा, कुछ सीटें ही बची थी जो इनको ना मिल पाया था, नहीं तो वो पिछली बार ही सत्ता में आ जाते। बाकी युवा अपना खुद देख रहा है कि 17 महीना वर्सेस 17 साल जो भी रहा है, 2004 से 24 के बीच में 20 साल, उसमें से लगभग 17 महीना इन्होंने योगदान दिया अपना सत्ता में। तो क्या उन्होंने काम किया था? और एक लाइन बनाना कि इस लकीर पे आगे बढ़े, वो करके ये आए थे। जब वो विपक्ष में थे तो बात किए थे कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो नीतीश कुमार तंज कसते थे कि पैसा बप्पा कहाँ से लाएगा, बोले थे ना जी। तो जब सत्ता में ही आए तब पैसा मैंने नीतीश जी अपन पिताजी के यहाँ से लाए थे, वही काम किए ना जी आकर के। और आगे फिर जब जब ये लोगों को रोजगार मिला है तो ये प्रश्न आने लगा है फिर कि उस समय मुख्यमंत्री कौन था? अरे भैया, तो पहले से मुख्यमंत्री कौन था? जब ये सवाल कर रहा था तो मुख्यमंत्री ही था ना, कि पैसा कहाँ से लाएगा। तो एक लकीर इन्होंने खींचा कि हाँ, इस तरह से हम काम करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। उस लकीर पे चल करके और मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। जो भी रोजगार बिहार में आ रहा है वो लाइन खींचा हुआ तेजस्वी का ही है। जाते जाते हम एक और आपसे कविता सुनना चाहेंगे। कुछ एक आज जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है तो उनके लिए एक जैसे वंदना टाइप के 3-4 लाइनें हैं, वो हमने लिखा था कि मुरली मनोहर कान्हा मोहन क्या मैं तुझे पुकारूं, मुरली मनोहर कान्हा मोहन क्या मैं तुझे पुकारूं, किस नाम को जपूं तुम्हारे कौन सा नाम गुहारूं, अरे कौन सा कर्म करूं मैं मोहन तेरी कृपा हो जाए, क्षण भर के लिए ही सही तेरे दर्शन पाए। धन्यवाद।